नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलोन परचेज के बारे में। अगर जो आइटम आप खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है और 5 लाख या 5 लाख से कम है, ठीक है, ग्रेटर देन 25,000 एंड लेस देन इक्वल टू 5 लाख, तो आप उसको एलोन के थ्रू वहाँ पे परचेज जैम पे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि आप एक लैपटॉप वहाँ पे अपने ऑफिस के लिए खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, यहाँ पे देखो टॉप पे आपको सर्च बार यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लैपटॉप सर्च किया, ठीक है, तो लैपटॉप से रिलेटेड जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम कंप्यूटर्स में लैपटॉप नोटबुक यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे और जो राइट साइड में आपका जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया, जैसे लैपटॉप सर्च किया तो डिफरेंट सेलर्स के यहाँ पे लैपटॉप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फिल्टर्स में हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर में और यहाँ पे जाके सबसे पहले हम कंसाइनी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि लोकेशन, डिलीवरी लोकेशन, कहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, डिलीवरी की लोकेशन को सिलेक्ट किया और साथ में क्वांटिटी मेंशन करेंगे कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। सपोज एक लैपटॉप हम यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने एक एंटर कर दिया, ठीक है। डिलीवरी लोकेशन और क्वांटिटी को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, सर्च पे क्लिक किया। अब हमारा जो है प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे और सिर्फ वही प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे जो हमारी लोकेशन पे डिलीवरेबल है, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ उन्हीं सेलर्स के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे जो हमारी लोकेशन पे अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट ऑप्शन आपकी रहती है, ये जो लास्ट फिल्टर है आपका प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, इस पे जाएंगे, ठीक है। अभी देखो आपको जैम दिखा रहा है कि करंट एलोन ये है, ठीक है, आपकी डिलीवरी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। HP का कोई लैपटॉप है जैसे मान लो सपोज, और इसका अमाउंट कितना है 10,000, ठीक है। पर अभी तक हमने जैम को अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताई है कि हमें लैपटॉप चाहिए तो उसमें कितने GB रैम चाहिए, कितने GB हार्ड डिस्क की चाहिए, कितना उसका स्क्रीन साइज होना चाहिए और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका लास्ट फिल्टर है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इस पे जाएंगे, ठीक है, और एक एक करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपकी स्पेसिफिकेशन होगी, उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले हम मान लो यहाँ पे, और एक चीज़ और, ये जो अब देखिए जो आपको येलो कलर में आपको जो स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं गोल्डन पैरामीटर, और ये जो ग्रे कलर में दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं जो नॉर्मल वहाँ पे मार्केट सर्च फिल्टर्स रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। अभी जो गोल्डन पैरामीटर्स होते हैं ये आपका इम्पैक्ट डालते हैं जो L1 डिसाइड करने में, ठीक है, प्राइस में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ पे रहता है, ठीक है। L1 डिसाइड करने में इनका मेजर रोल रहता है, और जो ग्रे पैरामीटर हैं इनका L1 डिसाइड करने में कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो जो गोल्डन पैरामीटर है आपके, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेस में आपका L1 डिसाइड होगा यहाँ पे, ठीक है, जो लोएस्ट जो वहाँ पे होगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमें लैपटॉप चाहिए और हम बताते हैं कि उसमें मान लो सपोज पहला हम डाल देते हैं कि हमें रैम चाहिए 8 GB, ठीक है। जो पहला पैरामीटर हम यहाँ पे डाला वो है रैम चाहिए हमें 8 GB, ठीक है। और जैसे और क्या होता है लैपटॉप में आपका इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे आपको हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, ठीक है, जैसे आजकल SSDs चली है तो हम बोलते हैं कि कम से कम हमारे कितनी चाहिए, 512 इसमें SSD होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर हमने एंटर किया, सेलेक्ट किया SSD 512 GB चाहिए, ठीक है। अब प्रोसेसर कौन सा चाहिए, अब ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन, या पहले सपोज हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रोसेसर में हम बोलते हैं कि हमें इंटेल का प्रोसेसर चाहिए अपने लैपटॉप में, ठीक है। प्रोसेसर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहीं पे अगर हम थोड़ा देखें प्रोसेसर नंबर, ठीक है, और हमें चाहिए सपोज यहाँ पे i5, इंटेल कोर i5, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने जैम को क्या बताया है कि हमें अपने लैपटॉप में 8 GB रैम चाहिए, है ना, 512 GB SSD चाहिए, इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए और i5 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जो हम लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो जो आपका
प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वाला जो फिल्टर है, यहाँ पे जाके जितनी भी यहाँ पे अवेलेबल स्पेसिफिकेशन है उसमें से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे लास्ट में देखो यहाँ पे वारंटी भी है कि कितने साल की चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे सपोज 3 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि 3 साल की वारंटी हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी तक जो जो हमने रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन की है उसके हिसाब से जो L1 है, जो जैम हमें L1 दिखा रहा है वो दिखा रहा है, देखो एसर का कोई लैपटॉप है 38,890 का, ठीक है। इस तरह से आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो यहाँ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जाके, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे जैम को बताएंगे और जैम फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको L1 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला L1 परचेज में क्या होता है कि जो अगर आपका सामान 25,000 से 5 लाख के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि खरीदना आपको यही पड़ेगा L1, ठीक है। पर इसको परचेज करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका कंपैरिजन यहाँ पे बनाना पड़ेगा जैम पे, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो कंपेयर का चेक बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पे हम क्लिक करेंगे, कंपेयर पे हमने क्लिक किया, ठीक है। हाँ पे ये भी है कि अगर आपको सपोज ये प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ हो है, तो आप अपनी स्पेसिफिकेशन से भी यहाँ जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिल्टर है उसमें आप जाके अपनी रिक्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे ठीक है, ठीक है, और हम इसको परचेज करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, कंपेयर पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और जैसे आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे देखो इस तरह से नीचे बॉटम में आपको जो आपका L1 है इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 2 बॉक्स आपको यहाँ पे और दिखाई देंगे जो अभी यहाँ पे एम्प्टी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगी सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉर्ट बाय कर देंगे प्राइस लो टू हाई के बेस में, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम L2 और L3 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। L1 तो हो गया जिसको हमने परचेज करना है, जो लोएस्ट प्राइस जिसका है, ठीक है, परचेज हमको इसी को करना पड़ेगा, पर परचेज करने से पहले इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा L2 और L3 के साथ, ठीक है। और जो आपके जो तीनों L1, L2 और L3 है ये डिफरेंट OEM और सेलर्स के होने चाहिए, ठीक है। इनका मैन्युफैक्चर जो है डिफरेंट होनी चाहिए और सेलर भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे L1 हो गया हमारा एसर, ठीक है। अब हम L2 कैसे करेंगे डिसाइड, यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है प्राइस लो टू हाई, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो आ रहा है प्राइस ऑर्डर के हिसाब से L2 जो आ रहा है वो है एसर का ही। एसर का क्या है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया, जो L1 है हमारा वो ऑलरेडी एसर का है, तो अगर हम इस पे क्लिक करें कंपेयर पे तो देखो ये बोलते हैं कैन नॉट ऐड टू कंपेयर फ्रॉम सेम सेलर और सेम OEM, ठीक है, क्योंकि जो L1 है हमारा वो ऑलरेडी एसर है, तो जो L2 है हमें एसर के अलावा कोई यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, देखिए नेक्स्ट ए बी एसर है, नेक्स्ट ए बी एसर है, और देखते हैं एसर है, एसर है, एसर है, ठीक है। जब तक एसर के अलावा कोई और नहीं मिल जाता हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें मिल गया डेल, ठीक है। हाँ तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा L2 बन गया अब, ठीक है। अब और देखते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो L3 होगा ना तो एसर का होना चाहिए और ना ही वो डेल का होना चाहिए। अगर हम और देखते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे HP का मिल गया हमें, इस पे क्लिक किया, कंपेयर पे क्लिक किया और ये हमारा L3 बन गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिए जो कि डिफरेंट सेलर और डिफरेंट OEM के हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे है। तो ये होता है कि L1 परचेज में हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन यहाँ पे बनाना पड़ता है परचेज करने से पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कंपेयर का बटन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, कंपेयर पे हम क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैम यहाँ पे एक कंपैरिजन क्रिएट कर देगा जो हमारे 3 प्रोडक्ट हमने ऐड किए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप पे दिखाई देगा कि ये जो जो आपने रिक्वायरमेंट अपनी स्पेसिफाई की थी जैम को, ठीक है, जैसे हमने बोला था कि 8 GB रैम चाहिए, i5 प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, 3 साल की वारंटी होनी चाहिए और 512 GB SSD होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बेस पे क्या कर दिया, जैम ने हमें L1 बता दिया और हमने L1, L2, L3 को कंपैरिजन के लिए वहाँ पे ऐड किया और जैम ने एक कंपैरिजन यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। ये हमारा देखो L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा L1 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऐड टू कार्ट कर देंगे, ठीक है, किसको, जो हमारा L1 है, ठीक है। नीचे आपको एक कंपैरिजन दिखाई देगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के बेस में कंपैरिजन यहाँ पे जैम ने क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि L1 में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, L2 में क्या क्या और L3 में क्या क्या, ठीक है। इसका एक कंपैरिजन यहाँ पे बन गया है ऑटोमेटिकली। अब हम क्या करेंगे, जो L1 है इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा जैम इंटेंट ऑफ बाइंग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम डायरेक्ट परचेज, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको जो आपका लैपटॉप है उसका यूनिट प्राइस दिखा देगा और सब टोटल दिखा देगा आगे, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए कंपैरिजन सीट, जो कंपैरिजन जैम ने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो बनाया था, और उसको आप डाउनलोड करना चाहे तो इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। तो न्यू टैब में आपके जो कंपैरिजन है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके अपने पास रिकॉर्ड में भी, फाइल में भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे भी आपका जो कंपैरिजन सीट है ये जैम पे तो रहेगी परमानेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन सीट को यहाँ से हमने डाउनलोड अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो जैम पे तो परमानेंट रहेगी यहाँ पे जो कंपैरिजन रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वही पूछेगा आपसे कि जो आपने जो की जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ है उन्होंने क्या जो रेट की रीजनेबिलिटी है उसको चेक कर लिया है, सर्टिफाई कर लिया है, ठीक है। तो यस पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, सॉरी नेक्स्ट आपको ये बता देगा कि डिलीवरी डेट, मतलब कितने दिन में आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछेगा ये पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, फाइनेंशियल डिटेल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूछेगा आपसे पेमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कि जो आपकी पेमेंट अथॉरिटी है यहाँ ड्रॉप डाउन से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत के केस में यहाँ पे आपका एम्प्टी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत के केस में क्या होता है कि जो जैम में पोर्टल है वो इंटीग्रेटेड है आपका ई ग्राम स्वराज के साथ। तो उस केस में क्या होता है, जो पेमेंट होती है आपकी वो ई ग्राम स्वराज के थ्रू हो जाती है। तो वो उस केस में आपको क्या होता है कि अगर ग्राम पंचायत के अगर यूजर सेकेंडरी यूजर से आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पेमेंट अथॉरिटी में ड्रॉप डाउन यहाँ पे खाली दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आपकी पेमेंट वहाँ ई ग्राम स्वराज से हो जाएगी, तो उस केस में यहाँ पे आपको पेमेंट अथॉरिटी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती फिर, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिन अप्रूवल, कि किससे आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करने की जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल मिली है और फाइनेंशियल अप्रूवल किससे मिली है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे जिनसे आपको डेजिग्नेशन डाल देंगे जिनसे आपको एडमिन अप्रूवल मिली है, और यहाँ डाल देंगे आप जिनसे आपको फाइनेंशियल अप्रूवल मिली है, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि जीएसटी किसके नाम पे रेज करना है, ठीक है। तो बायर के अगर चाहते हैं आप बायर के नाम पे रेज हो तो बायर कर दें, कंसाइनी के केस में चाहते हैं तो कंसाइनी कर दें, ठीक है। पर ज़्यादातर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो बायर कंसाइनी मैक्सिमम टाइम क्या होता है वो सेम ही होता है, सेम पर्सन कोई वहाँ पे बायर का रोल भी साइन किया होता है और कंसाइनी का भी। तो उस केस में चाहे आप बायर करो यहाँ पे सिलेक्ट का है, कंसाइनी करो, बात एक ही है, ठीक है। डू यू वांट, नेक्स्ट पूछेगा डू यू वांट बिल टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंसाइनी। अगर आप चाहते हैं कि कंसाइनी बिल को प्रोसेस करें तो यस कर दें, नहीं चाहते तो नो करें, ठीक है। और लास्ट में जो फाइनेंशियल अप्रूवल है, ठीक है, उसकी कॉपी आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइनेंशियल अप्रूवल की कॉपी यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। जो अप्रूवल आपको मिली है लैपटॉप को खरीदने की उसकी कॉपी आप यहाँ पे लगा देंगे फाइनेंशियल अप्रूवल की, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा कि जैम की टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद जैम आपसे पूछेगा कि वेरिफिकेशन के लिए कि ओटीपी के थ्रू आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, या डीएससी के थ्रू करना चाहते हैं, ई साइन के थ्रू या ई साइन के थ्रू, ठीक है। तो अगर सपोज अगर आप ओटीपी वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट और जो सैंक्शन ऑर्डर वगैरह है वो अपने आप यहाँ पे जैम जनरेट कर देगा और आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था L1 परचेज के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।